हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में स्नेक बाइट के ऊपर डिस्कशन किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ बातें उसमें रह गई थी डिस्कस करने को। जैसा कि पहले बताया था, स्नेक बाइट हज़ारों जानें ले लेता है हर साल, हमारी कंट्री में भी और कंट्री से बाहर भी। अब स्नेक से एनकाउंटर तो होना ही है, उसमें बचाव नहीं किया जा सकता। आप खेतों में किसान जाना बंद नहीं कर सकते, तो आपको वो तो जाना ही है। तो आप उसमें अपने तरीके बचाव भी कर सकते हैं पहले, और उसमें ट्रीटमेंट में डिले ना हो और गलत ट्रीटमेंट ना हो, ये भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लाखों जानें अपनी बचा सकते हैं। तो जैसे कि पहले बताया था, 4 तरह के स्नेक्स हैं। ज़्यादातर 200 के आसपास वैरायटीज स्नेक्स की इंडिया में होती हैं। उसमें से लगभग 150 के आसपास नॉन पॉइजनस हैं, बिना जहर के हैं। 50 के आसपास जहरीली होती हैं। कॉमनली 4 तरह के स्नेक्स जो हम एनकाउंटर करते हैं, 4 से 5 तरह के। और उसमें से कुछ जो है पैरालिसिस करते हैं, कुछ स्नेक्स जो है आपका शरीर का खून को पतला कर देते हैं, कुछ जो है मसल्स की टॉक्सिसिटी कर देते हैं। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है स्नेक जब काटेगा तो कोई फैंग मार्क्स भी बने ही। एक क्रेट जो स्नेक होता है, जब वो काटता है तो कई बार फैंग मार्क्स नहीं बनते हैं और ना ही पेन होती है। और क्रेट यूजुअली जो है रात के समय काटता है और या सुबह के अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे काटता है। तो जब वो बाइट करेगा तो हो सकता है पेन भी ना हो, और यूजुअली वो पैरालिटिक टाइप ऑफ टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस होगा। हो सकता है कि सुबह आपको कोई बेहोश मिले, जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, टॉसिस जिसको बोलते हैं, पलकें ऊपर नहीं उठ रही हैं, बंद रह रही हैं, वो एक इसका इनडायरेक्ट साइन हो सकता है। और हो सकता है वो गर्दन ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे कि नेक मसल जो है वीक हो गई हैं जैसे कि, या वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर पैरालिसिस इस तरह से हो सकता है कि वो अपना खाना पानी या थूक को निगल नहीं पा रहे हों, या फिर वो बोलने में दिक्कत हो रही हो। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है। और जो आपका दूसरा होता है स्नेक, जिसमें हेमेटोटॉक्सिक होता है, उसमें जो पेशेंट को होगी वो या तो लोकल एनवेनमेशन होगी, जिसमें कि बोलते हैं कि अगर जैसे हाथ पे काटा है तो वहाँ आसपास स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पे पेन होगी, अगले जॉइंट तक इन्वॉल्वमेंट होगी, इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और लेटर ऑन पूरे शरीर में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि जैसे खून जो है पतला हो सकता है, जो कोagulation होती है वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे कि खून जो है और पतला हो जाता है और ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है, जिससे कि आगे जाकर पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था पहले कि आपको जो नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए। जो नहीं करना है वो क्या है कि एक तो आपको जो है पैनिक नहीं करना है, आपको भाग दौड़ नहीं मचानी है उस टाइम। और दूसरा, उसको जो जहाँ से बाइट हुआ है अगर वहाँ से आपको कटिंग नहीं करनी है, उसको कट नहीं मारना है जैसा कि यूजुअली करते हैं लोग, या सक्शनिंग नहीं करनी है, जो मुंह से चूसने की कोशिश करेंगे वो हार्मफुल प्रैक्टिस है। या फिर उसको धागे से किसी रस्सी की सहायता से जो बांध देते हैं, वो एक हार्मफुल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से कई बार गैंग्रीन भी हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा उस पार्ट में, जिससे कि बाद में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये स्वेलिंग बेसिकली सांप के काटने से आई है या बांधने की वजह से आई है। क्योंकि हो सकता है जिस स्नेक ने काटा है वो नॉन पॉइजनस हो और आपको नुकसान ना करे, तो उसके लिए टेस्टिंग की जरूरत होगी, तभी आपको जो है आगे ट्रीटमेंट की फर्दर जरूरत पड़ेगी। तो ये डिसाइड जो है फिर हॉस्पिटल में जाकर ही होना चाहिए। तब तक आपको प्री हॉस्पिटल केयर देनी है इन फॉर्म ऑफ जो मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या क्या करना है। तो नहीं करने में पैनिक नहीं करना है, आपको भाग दौड़ नहीं मचानी है, आपको उसको जख्म को छेड़ना नहीं है, उसके ऊपर केमिकल अप्लाई नहीं करना है, और झाड़ फूक में तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर स्नेक बाई चांस पॉइजनस हुआ तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो इसके बाद आपको एट द क्या करना है, आपको करना है, आपको कॉल करनी है किसी को हेल्प के लिए, उस एरिया से पेशेंट को हटाना है या खुद हट जाना है, क्योंकि स्नेक है वहाँ पे दोबारा बाइट कर सकता है, ठीक है, या कोई और स्नेक भी हो सकता है। तो उस एरिया से सेफ एरिया में आ जाएं और पेशेंट को रेस्ट पे कर दें ताकि वो इधर उधर ना दौड़ें, ताकि उनकी धड़कन तेज ना हो और सर्कुलेशन जो है पॉइजन की ज़्यादा ना हो पाए। और जो पार्ट है जिस लिम्ब को काटा है, जहाँ से काटा है, यूजली जैसे हैंड या फीट से काटेंगे तो नेचुरली वो फुट से काटेंगे, तो आपको उस पार्ट को हार्ट की लेवल से नीचे रखना है ताकि सर्कुलेशन पॉइजन की स्लो हो जाए। और आपको इन बिटवीन हेल्प के लिए बुलाना है। और एक चीज़ और कर सकती है, उस पार्ट को आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचना है तब तक आपको उसको स्प्लिंट करना है। स्प्लिंट बोले तो अगर किसी को फिंगर से काटा गया है या हाथ से काटा गया है, तो आपने उसको जैसे कोई लकड़ी यूज़ कर सकते हैं सीधी जैसी, या कोई फट्टी हो लकड़ी की उसको लगा सकते हैं, उसको आप जो है उसको हल्के से ढीले से बांध सकते हैं ताकि उस लिम्ब को सपोर्ट मिल जाए, और आप उसको
जो है ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ठीक है, एक तो पेन में रिलीफ करेगी और उसमें स्वेलिंग कम आएगी, और जो है उसकी जो आपको पॉइजन है उसकी सर्कुलेशन जो है उसकी वजह से कम होगी। और इन बिटवीन आप जो है उसको जो है पेशेंट को मूवमेंट की तैयारी जो है हॉस्पिटल की तरफ कर सकते हैं। अब बात रहती है उसमें कि उसमें आप जो जख्म है उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं अप्लाई करना, लेकिन आप उसको जैसे साबुन या पानी से धो जरूर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई किसी तरह का केमिकल या कुछ भी जो आपने नहीं लगाना है। और आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है कि जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है पेशेंट, तब तक जो है हो सकता है उनको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बोले लेने को, ताकि हाइड्रेशन उस पेशेंट की ज़्यादा से ज़्यादा रहे और उसको पेशेंट को पानी की किसी तरह से कमी ना हो। फिर हॉस्पिटल जाकर उनके जो है अलग अलग तरह के टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं फिर कि ये जो स्नेक था ये किस तरह का स्नेक रहा होगा, कि उसने कोई खून पतला किया होगा, या वो पैरालिसिस करने वाला स्नेक था, जैसे कि कोबरा है, क्रेट है, ये पैरालिसिस करने वाले स्नेक हैं, या वो कोई मसल की टॉक्सिसिटी करने वाला स्नेक था। तो उस तरह से टेस्टिंग के हिसाब से उसको फिर ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि एंटी स्नेक वेनम देते हैं हम लोग। वो एंटी स्नेक वेनम जो है ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में अवेलेबल होता है, तो उसमें जो है हमको पेशेंट को वहाँ पर पहुँचाने के लिए डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हमें उसको स्नेक को पकड़ना चाहिए, या वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। स्नेक को पकड़ने के चक्कर में हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं और किसी और को भी वो स्नेक काट सकता है। तो हाँ, आपको अगर फोटो मिल जाता है किसी वजह से स्नेक का, तो वो एक हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। तो उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि जो एंटी स्नेक वेनम है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, वो 4 तरह की स्पीसीज के अगेंस्ट यूज़ होता है। तो उसमें अगर कोई एक वैरायटी हमको पता भी चल जाए तो भी एंटी स्नेक वेनम जो है पॉलीवेलेंट होता है, 4 तरह के स्नेक्स के अगेंस्ट होता है, तो वो हमको देना ही है। तो वो जो है फिर वो पार्ट जो है आ जाके हॉस्पिटल में ही डिसाइड होना होता है। और सबसे ज़रूरी है इसमें कि हम लोग मेनली प्रिवेंशन पे ध्यान दें। जैसे कि अब किसान जब या हम लोग सभी खेतों में जाते हैं, तो खेतों में जाते वक्त हम लोगों को बूट्स का इस्तेमाल करें, खासकर बरसात के सीज़न में, और हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और किसी स्टिक का इस्तेमाल भी करें, ताकि जैसे घास या ऐसे एरिया में जा रहे हैं तो स्टिक का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को मतलब कम चांसेस हैं कि वो स्नेक जो है अटैक करे। और जैसे कहीं लोग हैं जैसे झोंपड़ियों में रहते हैं, तो झुग्गी झोंपड़ियों के अराउंड जो अगर ड्रेन डीप जैसी निकाल दें, तो आप जो स्नेक है वो आपके उसमें झुग्गी झोंपड़ी में अंदर एंट्री करने की जो पॉसिबिलिटी कम रहती है। जैसे कि मैंने बताया, क्रेट जो मॉर्निंग आवर में ज़्यादा ये अटैक करता है, तो उससे बचाव किया जा सकता है। अगर और ये भी ध्यान रहे कि अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हो, जैसे मॉर्निंग आवर में कोई आपको बेहोश मिलता है, किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं, या कोई लग रहा है ऐसा कि जो बोल नहीं पा रहे हैं आजकल के सीज़न में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्नेक बाइट हो, तो इमीडिएटली पेशेंट को जो है हॉस्पिटल शिफ्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा नेक्स्ट वीडियो, और इसमें लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी